हाय, बहुत दिनों से एक पेशेंट सवाल पूछ रहे हैं। इनका नाम है यात्रा आनंद। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे फेरेंजाइटिस ग्रास नली शोथ नाम की बीमारी है, और इनका सारा सवाल मैंने डिटेल साइड में लगा दिया है। मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए जल्दी से बीच में टाइम निकाल कर मैं क्लिनिक पर ही वीडियो शूट कर रही हूँ। इनकी जो समस्या है फेरेंजाइटिस, पहले समझ लीजिए फेरेंजाइटिस होता क्या है। पहली दो चीज़ें समझाऊंगे यहाँ पे। पहली बात तो किसी भी ऑर्गन के आगे जब पीछे टिस लग जाता है, TIS टिस लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, सूजन है। पहले इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर सूजन डेवलप हो रही है, ठीक है। और दूसरा फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक ऑर्गन होता है जो कि श्वास नली के बीच में आता है, कि टॉन्सिल्स के पीछे होता है। अगर आप अपना मुंह खोल के आ करके ऐसे देखेंगे तो आपको दोनों साइड में टॉन्सिल्स दिखाई देंगे, उसके पीछे की साइड में फेरिंग्स दिखाई दे सकता है। नॉर्मली फेरिंग्स दिखाई नहीं देता है, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो दिखाई दे सकता है। जब भी इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जब आप मुँह खोल कर अपना देखेंगे तो दोनों साइड में आपको थोड़े से बड़े कंचे जैसे कुछ दिखाई देंगे। टॉन्सिल्स भी होते हैं, उसके जस्ट पीछे फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। तो देखने में वो थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, कुछ हिस्सा आपके नाक वाली केविटी में होता है, उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। कुछ नीचे वाला पार्ट होता है, उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपके लिए काम की नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दी हैं ऐसे ही फालतू में। अब जो मेन पार्ट है उसके ऊपर आते हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस की है। यहाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप सर्जरी करवा भी लोगे, अगर आप सर्जरी करवा भी लेते हो, तो बॉडी में तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रहेगा, तो वो चीज़ आपको बाद में डेवलप हो जाएगी, दोबारा हो जाएगी। अगर घर में पानी की जो लाइन है या सीवर की जो लाइन है वो बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, और उसकी वजह से किसी कमरे में पानी भर रहा है, तो आप पानी को बाल्टी से भर के निकाल भी दो, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो वापस वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में किसी भी प्रकार का वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन के कारण आपको कहीं पर भी स्वेलिंग आ रही है, कहीं पर भी सूजन आ रही है, तब अगर आप सर्जरी करके उसको निकाल भी देते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन बाद में वापस डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात और मैं क्लियर करूँ, मैं पूरी तरीके से सर्जरी मना नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये सांस लेने का हिस्सा होता है, मतलब सांस नली का एक पार्ट है। यदि आपके फेरिंग्स स्वेलिंग की वजह से इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि उसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका दम घुटता है, आपको डिस्निया यानी कि सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, हो सकता है आपकी बॉडी का SpO2 लेवल, ऑक्सीजन का लेवल भी कम जाने लगा हो। वैसे जनरली इतना होता नहीं है, लेकिन अगर ये सारी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, यानी कि बहुत सीवियर कंडीशन है, सीवियर डिस्निया है, तब आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। सर्जरी करवा कर जो फेरिंग्स का जो हिस्सा है इसको निकलवा सकते हैं। सामान्य रूप से मेरी तरफ से आपके लिए सलाह रहेगी कि आप प्लीज़ डॉक्टर चेंज करिए, आप पैथी चेंज करिए। एलोपैथी में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए। मेरा ओपिनियन है कि आपके केस में आपको लक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस, संजीवनी वटी, इनके कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में वासा अवले लेकर ट्राई भी कर सकते हैं। वासा अवले एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार आपको इसे मुँह में रखकर चूसना है, और ऊपर से 15-20 मिनट के बाद में गर्म पानी पीना है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आप सीवियर डिस्निया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब आप निश्चित रूप से ऑपरेशन करवाइए। लेकिन अगर सांस लेने में बहुत सीवियर दिक्कत नहीं है, सहन कर सकते हैं, तो 10-15 दिन के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। थैंक यू, बाय बाय।